जरा सोचिए कि अगर कोरोना जैसे महामारी में हम रैलियां घुमा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हम एग्जाम को स्थगित करके हम अलग अलग स्टेटों में चुनाव करा सकते हैं, मास्क हटा सकते हैं, तो हम एक रैली को रोककर एग्जाम क्यों नहीं करा सकते हैं? हम नमस्कार, मैं ऋषि CEO फेक्टपे फाउंडेशन से आप सबके बीच एक बहुत ही शर्मनाक घटनाओं से आपको परिचित कराते हैं। और एक घटना बिहार की है और बिहार की पूर्णिया जिले की है। और घटना ये है कि जरा सोचिए कि जिस स्तर पे हम लोग शिक्षा को देखना चाहते हैं, शिक्षा एक वैसा नींव है जहाँ से समाज का विकास होता है, जहाँ से बच्चों का विकास होता है, जहाँ से एक पूरे देश का विकास होता है। उस शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। और घटना पूर्णिया जिले की है और 25 तारीख को BA पार्ट 2 का एग्जाम था। और उस एग्जाम को BA पार्ट 2 का एग्जाम था और उस एग्जाम को एक महागठबंधन की रैली के लिए रद्द कर दिया गया। जरा सोचिए कि उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता महागठबंधन के रैली के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो उस दिन एग्जाम पड़ता है 25 तारीख को और रैली की वजह से एडमिट कार्ड बढ़ चुका होता है बच्चों का, और रैली की वजह से एग्जाम को स्थगित कर दिया जाता है। अब जरा रुकिएगा, सुनिएगा। एग्जाम को इसलिए स्थगित कर दिया जाता है कि हम जैसे युवाओं को सरकार भी जानती है कि हमें आदत है नेताओं का झंडा ढोने का, इसलिए हमें एग्जाम से स्थगित कर दिया जाता है एडमिट कार्ड बंटने के बावजूद भी। हम उन सरकार से क्या सोचेंगे जो सरकार हमें नेताओं की रैलियों में घूमने के लिए बनाई है, ना कि शिक्षित करने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो विनती है आप लोगों से भी कि हाँ, आप लोग नेताओं के रैलियों में ना घूमिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्योंकि नेता हमेशा चाहते हैं कि अगर एग्जाम को वहां पे स्थगित नहीं करने का मंशा रहता तो हम ये मान सकते हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, हमारे बच्चे IAS बने, हमारे बच्चे BPSC क्रैक करें, UPSC क्रैक करें। लेकिन नहीं, हमारे नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के बच्चे सिर्फ नेताओं का झंडा ढोए और नेताओं के जुलूसों में भीड़ लगाए, बाइक हो या झंडा का भीड़ हो वो करे। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ बच्चे BPSC क्रैक करें, UPSC क्रैक करें। लेकिन नहीं, हमारे नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के बच्चे सिर्फ नेताओं का झंडा ढोए और नेताओं के जुलूसों में भीड़ लगाए, बाइक हो या झंडा का भीड़ हो वो करे। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कि आप बच्चों के लिए जरा डिसाइड कीजिए कि आप बच्चों के लिए क्या बनाए हैं, या आप उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रण लिए हैं, और कि आप जुलूसों में भीड़ लगाने के लिए प्रण लिए हैं। हम उस पूर्णिया जिले से क्या उम्मीद करेंगे स्टूडेंट? आप बताइए, अगर हम पूर्णिया जिले से क्या उम्मीद करेंगे, उस जिले से जिस जिला में महागठबंधन के रैली के लिए एग्जाम को स्थगित कर दिया जाता है और एग्जाम को एक डेट दे दिया जाता है कि उस डेट पे एग्जाम होगा, जबकि एडमिट कार्ड बढ़ चुका होता है। उस जिला से हम क्या सोचेंगे? जरा सोचिए कि अगर कोरोना जैसे महामारी में हम रैलियां घुमा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हम एग्जाम को स्थगित करके हम अलग अलग स्टेटों में चुनाव करा सकते हैं, मास्क हटा सकते हैं, तो हम एक रैली को रोककर एग्जाम क्यों नहीं करा सकते हैं? हम एक रैली को रोककर बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बना सकते हैं? जरा सोचिए, सोचने वाली बात है कि इस रैली को रोककर हम भविष्य बच्चों का क्यों नहीं बना सकते हैं, हम एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हैं, हम 2022 का सेमेस्टर 24 में क्यों ले जाते हैं, हम 2022 का सेमेस्टर 2022 में ही 23 में लास्ट तक खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? जरा सोचिए, हम बच्चे हैं, हमसे भविष्य है, हमसे देश है, अब फिर भी हमारे साथ ही गलत होता है और हमको ही लूटा जाता है। और बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, अगर स्टूडेंट जग जाए ना तो सरकार गिर जाती है। ये भविष्य है, आज कहने की बात नहीं है, ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये इतिहास है, इतिहास गवाह है इसका कि अगर जिस दिन छात्र जग गए ना उस दिन सरकार की सरकार गिर जाएगी।
बीए पार्ट 2 की एग्जाम रोक दिया जाता है, रैलियां घुमाई जाती है, महागठबंधन की रैली घुमाई जाती है, कहीं किसका सरकार करा दिया जाता है, और बच्चों को बेरोजगारी से परिचित करा दिया जाता है। हम बच्चे बेरोजगारी से परिचित होते हैं और रैलियों में जाते हैं और डंडे खाते हैं उसी सरकार के, जिस सरकार की रैलियों में हम घूमते हैं, जिस सरकार के झंडे उठाकर हम जय हिंद, जय भारत और जय मोदी जी और जय नीतीश कुमार बोलते हैं, उसी सरकार के द्वारा हम डंडे भी खाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर को लीक कर दिया गया था। अधिकांश होता है जिस किसी भी स्टेट में, बिहार में ऐसे आप जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर को लीक कर दिया गया था। अधिकांश होता है जिस किसी भी स्टेट में, बिहार में ऐसे अधिकांश होता है कि किसी भी एग्जाम के पहले उस पेपर को लीक कर दिया जाता है, बच्चों को भविष्य से खेल लिया जाता है। तो कुछ दिन पहले जब पेपर लीक कर दिया जाए, बच्चे जब धरना पे गए और बच्चे की मांग थी कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और फिर से एग्जाम कराया जाए क्योंकि पेपर को लीक किया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार अपने प्रशासन को भेजकर बच्चों पे लाठी चार्ज कराए और उसमें काफी बच्चे जख्मी हो गए थे। और क्या उसमें गलती थी? वो क्या नीतीश कुमार के लिए वो बच्चे रैलियां झंडा नहीं घुमाए हैं? जरा पूछिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी रहेगी हमारे पास, हम अशिक्षित रहेंगे तो हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, और जिस दिन अपने हक के लिए आवाज उठाएं उस दिन हम सबसे बेकार और सबसे जाहिल कहेंगे और सरकार बोलेगी ये पागल हो गया है। तो विनती है उन लोगों से, उन युवाओं से जो झंडे लेकर और नेताओं की रैलियों में घूमते हैं और माँ बाप को छोड़कर इधर उधर की बातें सोचते हैं और नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। नेताओं जरा सोचिए, जब नीतीश कुमार उन बच्चों पे लाठी चार्ज करा सकते हैं तो महागठबंधन रैली को क्यों नहीं रोकवा सकते हैं? अपने प्रशासन की बलबूते से उस रैलियों को क्यों नहीं रोक सकते हैं? बच्चे का एग्जाम जरूरी है या रैली? और आपसे विनती है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर बताइएगा कि बच्चे का एग्जाम जरूरी है या रैली। और एक और आपसे बात बता देना चाहता है, विदेशों में आपको बताना चाहता है, यहाँ पे हमारे नेताओं के लिए बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, बड़े बड़े सफारी लगे होते हैं, लेकिन विदेशों में जो शिक्षा जो देने वाले जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके लिए सबसे नंबर 1 पे सिस्टम को रखा जाता है। सबसे नंबर 1 पे उनके लिए ही सारे फैसिलिटी होती हैं। वैसे हमारे बिहार में, वैसे हमारे देश भारत में भी होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। जो नेताएं हमें लूटते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो हमें शिक्षित बनाते हैं, जो हमारे हक की आवाज़ के लिए लड़ना सिखाते हैं, जो हमारे हक को पहचानना सिखाते हैं, उनके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। विनती है। और आप सब जरूर बताइएगा कि वहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय में एग्जाम जरूरी है या महागठबंधन की रैली? विनती है, आप सब जरूर बताइएगा। और युवाओं से भी विनती है, मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, उन युवाओं से भी विनती है कि जो युवा नेताओं की रैलियों में घूमते हैं, उनसे विनती है कि वो नेताओं की रैलियों में ना घूमें, बल्कि अपने शिक्षा पे ध्यान दें, अपने माँ बाप पे ध्यान दें, अपने परिवार पे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहें और सीना बुलंद करके सरकार से आवाज़